नेतन्याहू के घर पर हूती ड्रोन का अटैक। ये इजराइल का सबसे सुरक्षित इलाका था, जहां आज तक ईरान जैसे दुश्मनों के रॉकेट भी नहीं पहुंचे थे। लेकिन अब वही इलाका जल उठा है, क्योंकि नेतन्याहू के घर के बाहर हूतियों ने ड्रोन से हमला कर दिया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के 5 अहम ठिकानों पर ड्रोन अटैक किया, और इनमें सबसे बड़ा निशाना तेल अवीव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर के पास का इलाका बताया जा रहा है। हूती सैन्य प्रवक्ता याहिया सारी ने अल मसीरा टीवी पर दावा किया, हमारा ऑपरेशन सफल रहा। हमने बेन गुरियन एयरपोर्ट, तेल अवीव के सैन्य लक्ष्य, इलियट पोर्ट, रेमन एयरपोर्ट और अस्दोद में महत्वपूर्ण स्थलों को निशाना बनाया। तेल अवीव, जहां इजराइल का सबसे सशक्त एयर डिफेंस है, जहां आयरन ड्रोम से लेकर एरो मिसाइल सिस्टम तक हर स्तर की सुरक्षा है, उसी इलाके में हूतियों का ड्रोन पहुंच गया और धमाका कर गया। हूती सैन्य प्रवक्ता याहिया सारी ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि समूह ने फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हवाई अड्डे को निशाना बनाया था। तेल अवीव में जैसे ही हूती ड्रोन ने हमला किया, पूरा शहर दहल उठा, सायरन बजने लगे और लोग जान बचाने के लिए भागकर अंडरग्राउंड शेल्टरों में छिप गए। यमनी सशस्त्र बलों की मिसाइल ने फिलिस्तीन मिसाइल का इस्तेमाल किया। तेल अवीव के कब्जे वाले जाफा क्षेत्र में बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाकर एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान चलाया। ईश्वर का शुक्र है कि अभियान सफलतापूर्वक अपना उद्देश्य पूरा कर पाया, जिससे 300 से ज्यादा कस्बों और शहरों में सायरन बजने लगे और लाखों जायोनी शरणार्थी सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए और हवाई अड्डे पर हवाई यातायात ठप हो गया। हूतियों ने इजराइल के खिलाफ तब तक हमले जारी रखने की भी कसम खाई है जब तक कि उनके अनुसार गाजा पर आक्रमण बंद नहीं हो जाता और फिलिस्तीनियों पर ये नाकाबंदी नहीं हटा ली जाती। ये हमला उत्तर पश्चिमी यमन के होदेइदा बंदरगाह पर इजरायली हवाई हमलों के कुछ घंटों बाद हुआ। एक बयान में इजराइल रक्षा बलों ने कहा कि हमलों ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया और नष्ट कर दिया, जिसमें बंदरगाह सुविधाओं, ईंधन कंटेनरों, समुद्री गतिविधि में भी शामिल जहाजों और हूती संपत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंजीनियरिंग उपकरण शामिल थे। स्थानीय निवासियों ने बताया कि हमलों ने शहर को हिलाकर रख दिया। आग और धुआं बंदरगाह से कई मील दूर तक देखा जा सकता था। हूती अधिकारियों ने अभी तक हताहतों की सूचना नहीं दी है। हूती सशस्त्र समूह, जो होदेइदा बंदरगाह और राजधानी सना सहित उत्तरी यमन के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करता है, गाजा में चल रहे इजराइल हमास संघर्ष के बीच फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए नवंबर 2023 से इजरायली ठिकानों पर हमले शुरू कर रहा है। नेतन्याहू की सुरक्षा पर अब दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने कहा कि ये हमले गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में किए गए हैं और इजराइल द्वारा यमन के होदेइदा पोर्ट पर किए गए हमले का जवाब है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उन्होंने हूती कंट्रोल वाले बंदरगाह पर हमला कर दिया है, जिसमें जहाज, ईंधन कंटेनर और सैन्य निर्माण में उपयोग होने वाला भारी उपकरण तबाह किया गया है। मौजूदा हालात साफ इशारा कर रहे हैं कि इजराइल और हूतियों के बीच सीधा युद्ध अब टलने वाला नहीं है, और डर यह है कि कहीं ईरान, हिजबुल्लाह और बाकी गुट भी इस आग में न कूद पड़े।